विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। अन्न दे होती बल दो, वस्त्र दे होती वन्न दो, दीप दे होती ज्ञान दो। जैसे संसार में दान पारमिता परिपूर्ण करने वाले लोग अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, वैसे दीपक का भी दान करते हैं। तो दीपक का दान करने वाले लोग ज्ञान चक्षु उत्पन्न करते हैं और ज्ञान सब चक्षु उत्पन्न करके हमेशा हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो दीप दान देने वाले का इतिहास के बारे में हम वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। विशेष रूप से दीपवाद, संसार में जहाँ से दीप उत्पन्न हुआ है वहाँ की हकीकत, वहाँ का इतिहास जानते हुए संसार में जब मनुष्य उत्तर उन्नति करता है तब तब ये दीप के अन्य प्रकार के उत्तर उन्नति के बड़े बड़े उन्नति के दीप के उन्नति के साधने दिखाई देता है। तो ये पहले समझाएंगे। बाद में दीप का जो हम लोग दीप प्रकाशित करते हैं तो दीप का क्या योगदान है, हमारे लिए मनुष्य के लिए क्या योगदान है और धम्म का सिद्धांत क्या बोलता है। और बाद में संसार में जो लोग दीप के ऊपर वाद विवाद करते हैं तो इस वाद विवाद की क्या हकीकत है ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब भारत में विशेष रूप से एक दीपावली बहुत फेस्टिवल मनाया जाता है, दीपावली। और इस दीपावली के अवसर पर और भी ये लोग दीपावली अवसर लौकिक धर्म के दार्शनिक मान्यता वाले बहुत बड़ा चढ़ाकर करने वाले लोग होते। वैसे ही लोकोत्तरी सिद्धांत वाले भी वर्षवाद समाप्ति या वर्षवाद समाप्ति के एक महीने में जो भी लोग बड़े बड़े संघदाना, कठिन चिवरा दाना फेस्टिवल करते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े दीप उत्सव मनाते हैं। तो ये दोनों ही उत्सव में लोग बड़े पैमाने से ये महीने में दीप का योगदान देते हुए अपने दीप को प्रकाशित करते हुए दिखाई देता है। फिर भी भारत में जैसे 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का जीर्ण हुआ बुद्ध धर्म पुनर्जीवित करके एक नया समाज निर्माण किया, बुद्धिस्ट। तो इस बुद्धिस्ट समाज में अधिकांश ये दीपक के ऊपर वाद विवाद दिखाई देता है। जैसे हम धम्म क्रांति में समर्पित होते हुए हम अन्य गांव में अन्य प्रसंग में हमको विहार करना पड़ता है। तो लोगों का समझने का तरीका और धम्म का समझने का तरीका उनको समझ में नहीं आता है। जैसे कोई लोग बोलता है बुद्ध धर्म में ना मेणबत्ती जलाना पड़ता है, तेल का दीपक नहीं जलाना पड़ता है। तब हम बोलते हैं क्या आप लोग मेणबत्ती कहाँ से उत्पन्न है और तेल का दीपक कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये नहीं उनको पता। और दूसरी बार उनके आचरण में धर्म नहीं होता है। आचरण में धर्म नहीं होता है तो कोई भगिनी अपने घर में तेल का भी दीपक जलाता है, कोई मेणबत्ती जलाता है। तो उनमें से कोई ना कोई उठकर खड़ा होकर वो तेल का दीपक जलाने वाले का उच्छेद कर देता है और अपना मत थोपते हैं। तो सामान्य लोग उसको देखते रहते हैं। तो इसी कारण ये वाद के ऊपर वाद चलाता है। विशेष रूप से कोई लोग, अभी ये दीपावली है, दीपावली होने से कोई बाबा साहब को मानने वाले लोग अपने घर में छुप कर पूजा करने वाले भी दिखाई देता है हमको। और कोई लोग जैसे कि समझो अगर हमारे जो सोसाइटी के लोग सभी रोशनाई करते, दीपक जलाते, तो उनको भी लगता है क्या रोशनाई करने से तो वो भी दीपक जलाते। फिर भी कोई लोग ऐसे वाद विवाद करते, ये दीपक हमारे में होता है नहीं, ये पूजा हमारे में नहीं होती है, ये तुम्हारे में होती है, ऐसे करके बड़ा चढ़ाकर वाद विवाद करते हुए दिखाई देता है। जैसे ये दीपावली फेस्टिवल पर लक्ष्मी की पूजा करता है लोग। जो दार्शनिक मान्यता वाले लोग होते हैं वो लक्ष्मी की पूजा करता है। लक्ष्मी ये शब्द लोकोत्तरी यानी बुद्ध शासन में लक्ष्मी का मतलब होता है वैभव, धन संपदा, घर का जो वैभव होता है, सुख शांति का, उसका शब्द है लक्ष्मी। अभी देखो लक्ष्मी उसका शब्द है, लेकिन संसार के जो सामान्य लोग होते हैं, जैसे भारत एक भूमि है, उसके ऊपर हमारा अस्तित्व है, ये हमारा भारत हमारा पालनहार है। तो लोग क्या करता है, भारत माता की बोलता है।
अब भारत माता की बोलता है तो भारत माता की यानी कोई स्त्री की मूर्ति बनाते हैं और उसकी भारत माता की करके पूजा करते हैं। क्यों? कि ये दार्शनिक मान्यता है। वास्तविक भारत का सिस्टम संवैधानिक रूप से सुरक्षित है, तो भारत माता बोलने वाले एक भावनिक शब्द से करते हैं लोग, और जो लोग ज्ञान के तौर पर देखने से संवैधानिक रूप से देखते हुए तो जो हमको पालता है उसको माता पिता बोलते हैं, या गुरुजनों को जो भगवान को मानने वाले लोग होते हैं उसको भी एक अपने वाले आदर्श के सम्मान के तौर पर माता पिता बोला जाता है। ऐसा ही बुद्ध धर्म में लक्ष्मी एक शब्द वैभव का होता है। तो कोई लोग अभी दार्शनिक मान्यता वाले लोग बड़ा चढ़ाकर लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करता है और बड़ा दीप का उत्सव मनाते हैं। उसके विपरीत कोई लोग उसके ऊपर लांछन लगाते हुए बड़े बड़े विवाद करते हैं, क्या ये तुम्हारी अंधश्रद्धा है, ये करना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब है दीपक का जैसे कोई मनुष्य हो, जैसा मनुष्य हो। तो दीपक की वास्तविकता क्या है? तो पहले संसार में जहाँ मनुष्य की उत्तर उन्नति हुई तब मनुष्य अंगार जलाना सीख लिया। कोई पत्थर के सहारे कोई सिस्टम से अंगार जलाना सीख लिया, तो जो रात के काम नहीं होने वाले रात के होने लग गए। बाद में जब कोई मनुष्य उन्नत हो गया, उन्नत हो जाने के बाद तेल के दीपक, मशाल, लकड़ी के मशाल जलाने लगे, तो मशाल के सहायता से कार्य होते थे रात के। तो लोगों को ये थोड़ा अंधेरे में थोड़ी रोशनी हुई तो मन को हर्षित होना संभव होता है। बाद में ऐसी जब मनुष्य की उत्तर उन्नति हुई तो मनुष्य कुशल कर्म करने वाले होते, तो कुशल कर्म करने वाले दीपक जलाने लग गए अपने घर परिवार के नियोजित काम करने के लिए। और मंदिर या अपने वाले जो जिसको भजता है, मानता है, पूजा करता है, भावना करता है, तो उसके पास दीपक जलाने लग गए, क्योंकि उससे भावना होती है। देखो धम्म क्या बोलता है, कुशला धम्म है, तो कुशल कर्म करने वाले में जब श्रद्धा है, तो जब श्रद्धा हो उसके साथ कोई वो अपने घर परिवार में रोशनी करता है, दीपक जलाता है, तो ये हर्ष उल्लास हो जाता है। फिर भी उसमें कंपटीशन हो, तेरे घर का अच्छा है, मेरे घर का अच्छा है, मैं तेरे जाति में ये है, मेरे जाति में ये है, तो ये सामिश वेदना जाके वो द्वेष मूलक धर्म हो जाता है। तो उसको द्वेष उभरने वाले को, वाद विवाद करने वाले को कोई सुख नहीं मिलता है या उसको पुण्य संचित नहीं होता। लेकिन जो दीपक जलाता है, कोई भी मनुष्य हो, जब पहले कोई अपनी श्रद्धा के साथ अपना दीपक जलाता है तो दीपक तो बोलता नहीं, दीपक तो ये तेल की बाती के सहारे से उजाला हो जाता है, उसमें तो विज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य में विज्ञान है जानने का, तो उसके अंदर श्रद्धा होती है। श्रद्धा के कारण जब वो दीपक जलाता है, कोई भी संसार का मनुष्य अपने कोई मान्यता से या दार्शनिक मान्यता से या लोकत्री बुद्ध शासन से दीपक जलाता है, तो दीपक जलाने से उसकी जो रोशनाई होती है, तो रोशनाई से उसका मन भर जाता है, प्रीति सुख से गदगद हो जाता है। तो जो कोई मनुष्य अपने घर परिवार के लिए, उपयोगिता के लिए दीपक जलाता है, तो ये भी लोभ मूलक सामिश वेदना होगी। जब कोई मनुष्य कंपटीशन में मेरा मेरा, तेरा तेरा, तेरे जाति में, मेरे जाति में करता है, तो वो भी द्वेष मूलक होता है। लेकिन जब कोई मनुष्य दीपक जलाता है और हर्षित होता है, सुखानु अनुभव करता है, तो ये ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, जिसको लोग शांति शांति बोलते, तो उसको सुख शांति मिलती है, यानी उसका मेडिटेशन होता है। देखो तो एक दीपक जब परमार्थिक हो जाता है, यानी आपने मान्यता के तौर पर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, बुद्ध विहारों में दीपक जलाता है, तो उसको सुखानुभव होता है। दीपक का दान करते तो उसको सुखानुभव होता है। तो ये निरामिष वेदना परमार्थिक धर्म होता है, उसका भी परिणाम सुगति होती है या दुख मुक्ति हो जाती है। लेकिन जो कोई लोग फेस्टिवल करते हुए मेरा ऊंचा होना चाहिए, तेरा नीचा है, मेरे जाति में ये है, तेरे जाति में नहीं होता, ऐसे कंपटीशन में करते हैं, तो ये द्वेष मूलक होता है। लेकिन जो कोई दीपक या रोशनाई करता है, तो उसका मन हर्षित होना संभव होता है। ये धम्म सिद्धांतों से न्याय होता है। तो ऐसे देखना चाहे। फिर भी कोई लोग क्या करता है, जो लोग धार्मिकता से होने से मेरे में नहीं है, तेरे में नहीं होता है। तो जैसे हम लोग एक गांव में जाने से कोई भगिनी ने, उपासिका ने, जब पूर्णिमा का दिन है, तो उन्होंने बहुत दीपक जलाए, बुद्ध विहार में आके दीपक जलाए, पतिदाना लगाया। तो कोई दूसरा गांव का आया था मेहमान, वो आके बड़ा गाली गलौज किया उसने और एक दीपक फेंकने लगे, क्योंकि वो कार्य करने वाला था।
तो लोग वो ऐसे देखते रहे, अज्ञानी लोग, उसके धर्म आचरण में नहीं होने से उसका क्या परिणाम होता नहीं होने से, तो लोग तब से वो लोग गांव के दीपक जलाते नहीं हैं। देखो ऐसे अधिकांश लोगों में मुठभेड़ होती है, तो हमारे में मेणबत्ती जलाना होता है, तेल का दीपक नहीं। मतलब तुम तेल का दीपक जलाओ या घी का दीपक जलाओ, दीपक जलाने वाले में अगर श्रद्धा है तो उसका भी परिणाम अपने दीपक जलाने वाले में सुखानुभव होता है, और परिवार में, घर में या मंदिरों में जलाने से देखने वाले को भी सुखानुभव होता है। फिर भी लोग, नास्तिक लोग, उच्छेदवादी लोग, उसको ये अनुभव नहीं होने से उसका उच्छेद करता है, और ऐसे प्रचारक होने से समाज में जो उत्तर उन्नति होती है धार्मिकता से, वो कपात कर देते हैं और अपना मत थोपते हैं। ऐसा भी दिखाई देता है। तो जैसे बुद्ध शासन में अभी भी थाईलैंड, लाओस, वियतनाम में ये वर्षवास के समय में बहुत सारे दीप उत्सव मनाया जाता है। तो ये दीप उत्सव व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक मनाने से बहुत मन को हर्षित हो जाता है। तो बहुत बड़े बड़े दीप उत्सव मनाए जाते हैं। तो कोई कोई लोग देखने के बाद, जो उच्छेदवादी लोग हैं, उसको द्वेष भाव से देखता है, वाद विवाद करता है। तो ये वाद विवाद करने में द्वेष होता है, द्वेष का भी परिणाम दुर्गति, दुख ही हो जाता है। लेकिन जो कोई दीपक जलाता है तो दीपक जलाने वाले में मन सुख शांति उत्पन्न होते, शमत हो जाता है, उसको समाधि बोलता है। तो दीपक जलाने के दो भाग बताए। घर परिवार के लिए जलाया तो उसका वाला वेदना में सामिस वेदना होकर उसका तृष्णामूलक धर्म होता है। लेकिन जो परमार्थिक के लिए जलाता है तो उसका निरामिष वेदना एक परमार्थिक धर्म होकर उसका ध्यान साधना होता है, उसका विपरिणाम सुगति होती है। ऐसा इतिहास देखने से बुद्ध शासन में ये सिद्धार्थ बुद्ध के पहले एक मंगल भगवान हुए थे। मंगल भगवान देखो, जो 28 बुद्ध के क्रम में आते हैं मंगल भगवान, तो मंगल भगवान हुए थे। जब मंगल भगवान बुद्ध हुए थे, सम्यक संबुद्ध, जब वो बोधिसत्व होके अपनी पारमिता कर रहे थे अपने जीवन के अन्य अन्य जीवन पे, तो एक जीवन में ये मंगल भंते जब बोधिसत्व के रूप में थे, तब उन्होंने दीपक का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया था। तो ये फेस्टिवल में वो बोधिसत्व ने, जो मंगल बुद्ध होने वाले बोधिसत्व ने क्या किया था, एक दीपक बनाया और दीपक बना के तेल में बैठ गया। वो दीपक के तेल में बैठ गया, इतना बड़ा दीपक बनाया, तेल में बैठ गया, और उसकी तेल की बात अपने आंख पे ऊपर लिपटाई, और लिपटने के बाद सर के ऊपर थोड़ा मट्टी का, गीली मट्टी का ढेला लगाकर वात वो अपने सर पर लगाई। देखो, यानी खुद दीपक बन गया, और रात भर वो परित्राण करते रहा दीपक बनकर। ये इतिहास है, डॉक्यूमेंट्री। बुद्ध शासन कल्प कल्प का इतिहास उजागर करने वाले, जो बुद्ध धम्म पर श्रद्धा करने वाले लोग होते हैं, बुद्ध का धम्म आचरण में लाने वाले लोग होते हैं, वो लोग जानते हैं इतिहास। जो उच्छेदवादी लोग होते हैं, ये भला कैसा इतिहास जानेंगे। तो देखो, मंगल भंते जी मंगल भगवान के बोधिसत्व के रूप में ऐसे दीपक जलाने के बाद, वो जब बोधिसत्व के बाद जब उसकी पारमी परिपूर्ण हो गई, तब जब वो भगवान हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, संबोधि प्राप्त करके वो भगवान हो गए, तब वो धम्म प्रकाशित करते समय उसके दीपक के कर्म के विपरिणाम से उनके अगल बगल कभी रात दिखाई नहीं देती थी। उसकी आभा में पूरे शरीर से ऐसी रोशनाई निकलती थी, और उसकी रोशनाई निकलने के कारण बहुत ये मंगल भंते जी सुविख्यात हुए थे। क्या उसके अगल बगल कभी रात नहीं दिखती थी दिखने वाले को, और वो उजाले से भरी परिपूर्ण उसके आभा मंडल रहती थी, ऐसा प्रकाशमान रहते थे वो भगवान। तो किस कारण? दीपक जलाने के कारण। तो इसी कारण दीप दो होती ज्ञान दो। जैसे जो कोई मनुष्य लोकते शासन में दीपक दान देता है, दीपक के बड़े बड़े फेस्टिवल किए जाते हैं। जो लोग उपासना करने वाले लोग होते हैं, अपने जो विहार में, अपने घर के विहार में भी वो दीपक लगाए बगैर उसको सुख चैन नहीं मिलता है, क्योंकि वो धार्मिक है, कुशल कर्म करने वाले लोग हैं। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं, उसके घर में कभी कभी हम देखते हैं उसके घर के अंदर पूजा वंदना भी नहीं होती। कोई कोई उसके शादी ब्याह के पर्व होते तो दूसरे लोग आके उसको शिक्षा देते, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं होती। और ऐसे लोग प्रचारक होकर वो अपना मत दूसरे के ऊपर थोपते हैं और समाज में भेद करते हैं, और धार्मिक लोगों को भी अधार्मिक बनाने के लिए वो प्रोटेक्शन देने वाले लोग होते हैं, ऐसे दिखाई देता है। तो इसी कारण देखो,
दीपक का जो दान होता है ये संसार के लिए, अपने मनुष्य मात्रा के लिए बड़ा योगदान होता है। और करने के अपने अपने स्वभाव से करते हैं लोग। जो कोई लोग लोकोत्तरी लौकिक धर्म के दार्शनिक मान्यता में जो भी करता है तो वहाँ प्रज्ञा नहीं होती है। लेकिन जो लोकोत्तरी बुद्ध शासन में दीपक का उत्सव मनाते हैं, वर्षवाद फेस्टिवल करते हैं, नंदादीप उत्सव करते हैं, तो बड़े बड़े फेस्टिवल के भी परिणाम उसके सभी दुख चक्र से मुक्त होने के ये लोकोत्तरी बुद्ध शासन में पाए जाते हैं। और दीपक का बहुत बड़ा योगदान होता है बुद्ध शासन में, और बड़े बड़े पैमाने पे फेस्टिवल मनाते हैं। तो हम इतना ही बोलते हैं कि संसार में जो लोग दीपवाद के ऊपर बड़े बड़े एक दूसरे को द्वेष भाव से देखते हैं तो वो ना देखे, पहले धम्म आचरण में लाए और दीपक के ऊपर वाद विवाद ना करे। जो कोई करता है अपनी अपनी मान्यता को तो उसको अनुभव सुख ही होता है, लेकिन वाद विवाद करता है तो उसको लौकिक का और लोकोत्तरी धर्म में क्या बजट है, ऐसा आचरण में धर्म होना चाहिए। और आचरण का धर्म जब हो जाता है तो ये शंका नहीं होती है। लेकिन जो लोग देशभाव से देखने वाले, विपरीत बोलने वाले लोग वाद विवाद करते हैं तो वो ना करें। कल कौन सी परिस्थिति बाबा साहब के लोगों के लिए, कल कौन सी परिस्थिति तब नहीं जान पाए, लेकिन आज संसार कितना दूर गया है, इतनी उन्नति के साधने उत्पन्न किया है। तो संसार में दिखाई देता है चैनलों पर अंतर्राष्ट्र में बुद्ध धर्म की क्या सभ्यता, तो देखे। तो वो देखने के बाद भी लोग जो धार्मिक है उसके लिए कोई गाली गलौज ना करे, और जो अपने में द्वेष उभर के बोलते हैं तो ना करे। वास्तविकता क्या है दीपक की, ये वास्तविकता समझे। मैं ऐसा ही बोलता हूँ। तो संसार में दीपवाद होता है। अभी तो काम भोगों के साधने होने से अधिक वाद विवाद करते हैं, लेकिन लोग अधिकांश लोग संसार के दीप उत्सव मनाते, सुख संपादन करते हैं, हर्षित होते हैं।